नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी ज्योतिया व्रत के विषय में, अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में। बहुत ही यह खास व्रत होता है माताओं बहनों के लिए। पूरे 24 घंटे निर्जल और निराहार रह के माताएं बहनें अपने संतान के कल्याण की कामना करती हैं, लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत इस वर्ष कब पड़ेगा, क्या है इसकी पूजा विधि, और साथ ही सबसे खास बात यह कि जिन माताओं बहनों की सास नहीं है उनके लिए क्या नियम है, इस व्रत में कैसे करेंगी, और पहली बार बहनें इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष मलमास लगा था। तो पूरी नियम विधि और पूरी पूजा विधि आप लोग जानेंगे, कैसे करना है इस व्रत को, शुरुआत कैसे करनी है, पारण कैसे करना है। सारी बातों की जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है प्रत्येक माताओं बहनों के लिए। जहां तक पहले बार व्रत रखने की बात है, व्रत उठाने की बात है, तो इस वर्ष कोई भी बहन व्रत न उठाएं, क्योंकि मलमास लगा था। यदि आपके यहाँ मलमास के नियम को नहीं माना जाता है, नहीं लिया जाता है, तो आप व्रत उठा सकती हैं अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ के, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग मलमास के नियम को नहीं लेते हैं और मलमास वाले वर्ष में भी नया व्रत उठाते हैं। तो ये आपके अपने घर की परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप कीजिएगा। वैसे ज्यादातर लोग मलमास वर्ष में नया व्रत नहीं उठाते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब आइए जान लेते हैं तिथि कब से कब तक है और किस दिन ये व्रत पड़ेगा। आश्विन मास की अर्थात कुआर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर और यह समाप्त होगी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत में अष्टमी तिथि में संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन है, जो अरियार बरियार के पौधे की हम लोग पूजा करते हैं, वो संध्या के समय करते हैं। तो इसमें संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है। अब आइए जान लेते हैं सारी बातें कि आपको व्रत कैसे प्रारंभ करना है। व्रत प्रारंभ करने की जहां तक बात है, बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि सरगी खाने का नियम होता है, जैसे कि तीज व्रत में होता है। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है। लेकिन एक नियम होता है कि क्या खाकर हम लोग व्रत को शुरू करें। तो इस व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सरपुतिया की सब्जी। उसको बहुत लोग तरोई बोलते हैं, लेकिन तरोई एक अलग होता है, सरपुतिया अलग होता है। प्रजाति एक ही है लेकिन अलग है। इसको मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके यहाँ इस सब्जी को क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ सरपुतिया बोला जाता है। तो इसी सब्जी को खाकर व्रत का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रात्रि में हम लोग इस सब्जी को खाते हैं। हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, तीज में खाई जाती है, इसमें नहीं खाई जाती है। तो आप लोग अपने यहाँ के नियम को देख लीजिएगा, लेकिन इस सब्जी को खाना बहुत ही अनिवार्य होता है। सरपुतिया के पत्ते का प्रयोग भी हम लोग पूजा में करते हैं, मैं आगे पूजा विधि बताऊंगी। तो इस सब्जी को खा लीजिएगा आप लोग और व्रत की शुरुआत कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि जो भी हमारी बहनें सास का श्राद्ध करेंगी, अर्थात उनकी सास नहीं है और वो सास के निमित्त पितृपक्ष में तर्पण कर रही हैं, सारे नियम कर रही हैं, उनको बाल धुलना है या नहीं धुलना है, तो वो लोग अष्टमी तिथि या जीवित पुत्रिका व्रत उनको रखना है तो वो बाल धुल सकती हैं, क्योंकि व्रत के निमित्त उनको बाल धुलना है। तो बाल धुल सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं। तो उनके लिए ये नियम है। बाकी जिन बहनों की सास है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो लोग तो व्रत को अच्छे से रख सकती हैं। और जिनकी सास नहीं है वो इस दिन भी बाल धुलेंगे, फिर मातृ नवमी के दिन अगले दिन जब उनको मातृ विसर्जन करना होगा तब भी वो उस दिन सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं। ये नियम होता है। तो अब आइए बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। तो आप लोग रात्रि में या फिर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है, तो जो भी खाकर आप लोग के यहाँ सरगी खाकर शुरू किया जाता है वो नियम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अर्थात 6 अक्टूबर को जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत है, उस दिन सुबह उठकर अपना जो भी आपका नित्य पूजा है, नित्य कर्म है, सबको करके उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब इस दिन जो जीवित पुत्रिका व्रत की विशेष पूजा है ये संध्या के समय होगी। फिर आप पूरे दिन निर्जल और निराहार रहेंगी, पानी नहीं पीना होता है। फिर आप संध्या के समय स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र धारण करके, इस दिन नया वस्त्र भी पहनने की परंपरा होती है। लेकिन जब पितृपक्ष है तो जिन बहनों की सास नहीं है वो लोग नया वस्त्र कहीं कहीं नहीं धारण करती हैं, लेकिन व्रत के निमित्त हमारे यहाँ की जो परंपरा है, व्रत के निमित्त इस दिन नया वस्त्र धारण कर लेती हैं।
माताएं बहनें। लेकिन आपके यहाँ नहीं नियम होगा तो आप लोग पहना हुआ ही वस्त्र पहन लीजिएगा, पहनी हुई साड़ी पहन लीजिएगा। अब हम लोग सबसे जो मुख्य रूप से इसमें पूजा होती है वो अरियार बरियार के पौधे की होती है। चाहे आप उसको घर में लगाकर पूजा करें, चाहे आप बाहर जाकर पूजा करें। इस व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गंगा स्नान करना, अर्थात किसी नदी या पवित्र तालाब वगैरह में, नदी में स्नान करना। लेकिन अब तो वो परंपरा खत्म हो गई है, क्योंकि अब नदी तालाब ये सब बहुत ही स्वच्छ नहीं रह गए, या तो फिर तीर्थस्थल में जाके स्नान करें, तो इसलिए घर पे ही स्नान कर लिया जाता है। नहीं तो पहले समय, हमारी दादी के समय की बात है, तो उस समय सब लोग बाहर जाकर ही नदी या तालाब में स्नान करती थी। तो घर पे आप लोग स्नान कर लीजिएगा, और संध्या के समय जहां भी आपको अरियार बरियार का पौधा मिले वहां पर आपको क्या क्या सामग्री लेके जानी होती है। जो ये जूतिया का धागा होता है, जूतिया का माला आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, एक पहनने के लिए, एक दान करने के लिए। तो ये एक एक, मतलब जो भी माताएं बहनें आपके यहाँ 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, या आप अकेली हैं, तो उस हिसाब से आप मंगा लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप ये जो सरपुतिया या तरोई जो भी आप लोग बोलती हैं, इसके 6 पत्ते ले लीजिएगा। पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा, और जहां पर अरियार बरियार का पौधा है वहां पर आप पानी से अच्छे से उसको स्वच्छ कर लीजिएगा। पहले तो जब घर में हम लोग पूजा करते हैं तो वहां पर गोबर इत्यादि से लीप कर उसको पवित्र कर लेते हैं। लेकिन आप मान लीजिए बाहर कहीं जाकर पूजा कर रही हैं, तो जहां पे स्वच्छ स्थान पे पौधा हो वहां पानी गिराकर उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा। सिंदूर रहेगा, और जिन भी बहनों की सास नहीं है वो खली का इस्तेमाल करती हैं। खली आप लोग जानती होंगी, जहां पे सरसों का तेल निकाला जाता है वहां आपको खली मिल जाएगी सरसों की। और जिनकी सास होती हैं वो लोग खली नहीं रखती हैं। तो वो जो पत्ता है, वो पत्ता 6 हम लोग बरियार के पौधे के पास रख लेते हैं। पहले बरियार के पौधे को स्नान कराते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, मैं भूल गई, कि यदि आप कहीं बाहर भी जाकर पूजा कर रही हैं, जा रही हैं, तो अपने आंचल में उड़द का दाल या साबुत उड़द रहे या उड़द की दाल रहे, वो और चावल आप लोग अपने आंचल में रखकर और थोड़ा थोड़ा करके गिराते हुए रास्ते में हम लोग जाते हैं। हम लोग ये बोलते हुए जाते हैं, हे जीमूत वाहन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से जाकर कहिएगा कि जैसे आपके बच्चे का जो नाम है, उनको उसका नाम लेकर, अपने बच्चे का, अपने संतान का नाम लेकर, कि इनकी मम्मी जीवित पुत्री का व्रत धारण की है। तो इस तरह बोलते हुए हम लोग जाते हैं, या फिर कोई मंत्र का भी जप करते हुए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जीवित पुत्री का व्रत में इसी मंत्र को बोलते हुए हम लोग जाते हैं। तो इस तरह बोलते हुए आप जाइएगा पौधे के पास, पहले वहां स्नान कराइएगा अरियार बरियार पौधे को, फिर सिंदूर चंदन इत्यादि से तिलक टीका कीजिएगा, वहां पे धूप जला दीजिएगा, एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, पुष्प इत्यादि ले गई हैं तो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो सरपुतिया तरोई के 6 पत्ते हैं, इसको वहां पर ऐसे बिछा दीजिएगा, रख दीजिएगा। खली का मैंने बताया, सास नहीं है तो खली रखिएगा, सास है तो आपको खली नहीं रखना है। जूतिया के धागे को साथ लेकर जाइएगा, एक धागा रख दीजिएगा दान के लिए अगले दिन, और एक धागा पूजा के लिए साथ में लेकर जाइएगा। बरियार के पौधे पर वो धागा अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी पूजा संपन्न कीजिएगा, और आते समय उस धागे को अपने आंचल में लेकर आया जाता है। बाद में पारण के समय उसी धागे को गले में धारण किया जाता है। उस पत्ते को आप लोग सिंदूर से टीका कर दीजिएगा, पुष्प चढ़ा दीजिएगा, खली नहीं रखना है जिनकी सास है। उसके बाद वहां पे बैठकर अपना आंचल फैलाकर अपने संतान के कल्याण की, उसकी लंबी आयु की कामना कीजिएगा। जीमूत वाहन भगवान से अरियार बरियार के पौधे से प्रार्थना कीजिएगा, और वहां पर गोबर से एक जीमूत वाहन की हम लोग प्रतिमा भी बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूजा कर लेते हैं बाहर जाकर, या फिर आप घर में भी कर रही हैं तो गमले में लगा के पौधा कर रही हैं, तो वहां भी इसी तरह से नियम बनाकर आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। आप चाहें तो वहां भी सुन सकती हैं कथा, और चाहें तो अपने घर पर आकर भी कथा का श्रवण कर सकती हैं। इस प्रकार से संध्या पूजन कर लीजिएगा। फिर संध्या को जो आपके घर की पूजा होती है, धूप दीप आप लोग करती हैं संध्या पूजन, उसको कर लीजिएगा। पानी पीना नहीं है, जल ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल ही सब लोग कहते हैं कि कौवा न बोलने पाए, तभी हम लोगों को जूतिया गले में धारण कर लेना चाहिए। अब पारण का क्या नियम है वो भी समझ लेते हैं। 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा इस व्रत का। इसी दिन मातृ नवमी भी पड़ता है। जो भी हमारी बहनें माता का श्राद्ध करेंगी, अर्थात अपने सास का श्राद्ध करेंगी, वो अन्न ग्रहण उनको नहीं करना है, पानी पी लेना है, अर्थात व्रत अपना खोल लेना है। जूतिया जो है धागा, जीवित पुत्रिका का, वो धागा पहन लेना है, क्योंकि व्रत का पारण बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो भी अपनी सास का श्राद्ध दान सब कुछ उनको करना है, वो सारे नियम वो कर लेंगी। मैंने
मैंने पितृपक्ष में मातृनवमी के विषय में, माताओं बहनों के विषय में पूरी वीडियो डाल दी है। आप लोग को चेकआउट करना है तो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकती हैं, कोई भी प्रश्न हो इसके विषय में। तो मैं बात आज कर रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की। और जिन बहनों की सास हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, उनको श्राद्ध नहीं करना है तो वो व्रत का पारण कर लेंगे। लेकिन जिन बहनों की सास नहीं है वो केवल पानी पीकर अपना व्रत तोड़ लेंगी, व्रत खोल लेंगी। उसके बाद सारे नियम करके श्राद्ध का, क्योंकि मातृनवमी है, मातृ विसर्जन करके तभी अन्न ग्रहण करेंगी। तो आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, स्नान करके उसके बाद हम लोग जीवित जो जुतिया का धागा है ये कैसे बांधते हैं इसका भी नियम होता है। दही हम लोग रखते हैं, दही रखते हैं और उस दही में उस जुतिया का जो धागा जो गांठ होती है उसको दही में डुबो कर, मतलब उसमें दही थोड़ा सा लगाकर शुभ करके, पूरा नहीं है कि उसमें दही में डाल दिया जाए, शुभ करके उसको दही लगाकर उसमें और गले में उसको बांधते हैं। और जो हम लोग प्रसाद उस समय खाते हैं, मतलब जो खाकर हम लोग जल ग्रहण करते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी रहे, बहुत ठंडा पानी नहीं पिया जाता है निर्जला व्रत के बाद। तो गुड़ और चीनी का प्रसाद बनाते हैं एक ही में मिलाकर, उसी गुड़ और चीनी के प्रसाद को ग्रहण करके हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत में जल ग्रहण करते हैं। अपने अपने यहाँ का हो सकता है अलग अलग नियम हो, तो लेकिन हम लोगों के यहाँ यही नियम है। जो पारण का प्रसाद होता है वो गुड़ और चीनी होता है, तो इसको मिलाकर हम लोग पानी पीते हैं और अब जूतिया गले में धारण करते हैं। फिर अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर अपने भगवान के समक्ष आशीर्वाद लेते हैं, अपने बच्चों के लंबी आयु की कामना करते हैं। इस दिन अपने बच्चे को टीका चंदन वगैरह जरूर लगा दीजिएगा और फिर बच्चे को अपने नए वस्त्र भी आप लोग पहना सकती हैं, बहुत छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है तो इस तरह से अपने संतान के लिए आप लोग कामना कीजिएगा। तो व्रत का पारण हम लोग इसी तरह करते हैं। उसके बाद आप भोजन जो भी है वो सात्विक ग्रहण कर सकती हैं। और मैंने बताया कि जिनको श्राद्ध करना है सास का, वो सब करके नियम पूरा करने के बाद तब आप लोग भोजन कीजिएगा। तो इस तरह से ये जीवित पुत्रिका व्रत का पूरा नियम था। बहुत ही कठिन भी व्रत होता है, लेकिन माताएं बहनें अपने संतान के लिए बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से इस व्रत को करती हैं और इससे उनके संतान का कल्याण होता है, उनके संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। तो आप सभी लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।